दोस्तों, एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ कि कर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ क्या है। अगर श्रीमद् भागवत गीता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ कौन है, इस विषय पर अर्जुन को विस्तार से बताया है। जब अर्जुन यह पूछते हैं कि यदि आप यह मानते हैं कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आपके दुविधापूर्ण वाक्य से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप निश्चित रूप से उस मार्ग को कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अनग। अनग अर्जुन का एक नाम है। इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी पुरुष किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी मनुष्यों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों को द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। इसलिए तू नियत किए हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। श्री भगवान आगे कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष जगत बंधनों में बंध जाता है। इसलिए आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का आचरण अच्छा कहा जाता है। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए यह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रिय भोगों में लिप्त पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीवन जीता है। किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होने वाला हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्मयोगी महापुरुष का स्वार्थ हेतु कर्म करने का न तो कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने का कोई कारण। वे सभी प्राणियों में किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रखते। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक कल्याण को देखते हुए तू भी कर्म करने योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा अनुसरण करते रहते हैं। वो जो कुछ कर दिखाते हैं, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न कोई कर्तव्य करना शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म को करने में लगा रहता हूँ। उसका कारण है, यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूँ तो सभी पुरुष मेरा ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का कारण बन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी जन कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में संदेह न उत्पन्न होने दे, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनमें भी वैसे ही कर्म करवाए
सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी और अज्ञानी मनुष्य मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेता है। हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। न समझने वाले अज्ञानी व मन बुद्धि पुरुषों को ज्ञानवान पुरुष विचलित न करे। तुम अपने चित्त को स्वयं में लगाकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर कामना अहंकार और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का अनुसरण सदैव करता है वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग मेरे इस मत का पालन नहीं करते, ऐसे मूढ़ चित्त वालों को तुम नष्ट ही समझो। ज्ञानवान पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, फिर इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा। प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषयों के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में न हो, क्योंकि वे उनके शत्रु हैं। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए अन्य धर्म अपेक्षा अपना दोषयुक्त धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म में न तो मरना भी कल्याणकारक है, किंतु दूसरे धर्म भय देने वाला होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर न चाहते हुए भी अचानक पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम अर्थात कामना ही है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह कभी तृप्त न होने वाला महापापी है। तो इसको ही शत्रु जान। जैसे धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण और भ्रूण से गर्भाशय ढका रहता है, वैसे ही काम अर्थात कामना के द्वारा ज्ञान ढका होता है। हे कौन्तेय, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य शत्रु काम अर्थात कामना के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम अर्थात कामना के निवास स्थान कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा एक ज्ञान को ढक कर देही पुरुष को मोहित कर लेती हैं। इसलिए हे भरतवर्ष, हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूप महापापी को नष्ट करो। कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है तथा मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस काम रूप अर्थात कामना जो मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है उसको नष्ट कर डाल अर्थात उसको मार डाल। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताने का प्रयास किया है कि कर्म और ज्ञान में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ किस रूप में है। वह एक चीज़ और बताने का प्रयास करते हैं कि कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर में श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है तथा मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। अर्थात उन्होंने आत्मा को सबसे उच्च स्थान दिया है और इन पांचों में सबसे श्रेष्ठ आत्मा को माना है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। श्रीमद् भागवत गीता में निहित अन्य तथ्यों और बिंदुओं पे पुनः आपके बीच में आगे के टॉपिक में उपस्थित होऊंगा। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः।
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।